Hello guys, so today I'm going to tell you about angiosperms. So let's start. So unlike the gymnosperms where the ovules are naked, in the angiosperms or flowering plants the pollen grains and ovules are developed in specialized structures called flowers. तो हमने gymnosperms में पढ़ा था कि इनके जो उनके ovules होते हैं वो naked होते हैं, means exposed होते हैं. We can easily see the ovules or we can say seed of gymnosperms, but in angiosperms seeds are covered, like for example mango, so we cannot see the seeds. If we want to see the seed we have to cut that fruit or vegetable, whatever. Then in angiosperms the seed are enclosed by a fruit, so seeds are present inside fruit. Then the angiosperms are an exceptionally large group of plants occurring wide range of habitats. तो हमने एल्गी फंजाई ब्रायोफाइट्स में देखा था कि वो रेस्ट्रिक्टेड थे उनकी ग्रोथ क्योंकि उनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए होता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा वाइड रेंज में प्रेजेंट होते हैं एंजियोस्पर्म्स. दे रेंज इन साइज फ्रॉम टिनी ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक वॉल्फिया टू टॉल ट्रीज यूकैलिप्टस ओवर 100 मीटर्स. तो इनकी साइज़ भी डिफरेंट है बहुत. जैसे कि सबसे छोटा एंजियोस्पर्म देखिए जिसमें फ्लावर आते हैं तो वो माइक्रोस्कोपिक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है वॉल्फिया. और टॉलेस्ट ट्री देखिए हम एंजियोस्पर्म्स का तो वो है यूकैलिप्टस. तो ये एंजियोस्पर्म्स का टॉल ट्री है, लेकिन हमको सबसे टॉलेस्ट ट्रीज जिम्नोस्पर्म्स में मिलते हैं. जिम्नोस्पर्म का जो टॉलेस्ट ट्री है वो इससे भी बड़ा होता है. तो जंगलों में हमको जो भी प्लांट्स दिखते हैं उनमें फ्लावर नहीं होते, बहुत लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं, वो सारे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं. और एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर्स आते हैं एंड सीड इनके कवर्ड होते हैं. दे प्रोवाइड अस विद फूड, फोडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स. तो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, हमको उनसे फूड भी मिलता है, फोडर जो गाय भैंस होते हैं चारा भी खाते हैं, फ्यूल भी मिलता है हम उनको, फ्यूल भी हमें मिलता है, मेडिसिन्स भी आयुर्वेदिक का बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं एंड बहुत सारी इनकी कमर्शियली इंपॉर्टेंस होती है. So angiosperms are divided into two classes, dicotyledons and monocotyledons. So dicotyledons are characterized by having two cotyledons in their seed, while the monocots have only one cotyledon. तो dicotyledons इनके नाम से ही पता चलता है, यहाँ पे उनके सीड में दो cotyledons होते हैं और monocotyledons में मोनोकोट होता है. जैसे कि सीड जब जर्मिनेट होता है तो उसकी ऐसी स्ट्रक्चर होती है, इस ऊपर वाले पार्ट से इनका स्टेम बनता है, नीचे से यहाँ रेडिकल से रूट निकलती है और ये इनके कोटलीडेंस होते हैं. तो डाइकोट में दोनों कोटलीडेंस प्रेजेंट होते हैं और मोनोकोट्स में सिर्फ एक कोटलीडेन प्रेजेंट होता है. और इस एक कोटलीडेन को मोनोकोट्स में हम स्क्यूटैलम बोलते हैं, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे. The dicotyledons are characterized by having two cotyledons in their seed, while the monocots have only one. The male sex organ in a flower is the stamen. So stamen is the male sex organ. It contains anther and filament. Each stamen consists of cylindrical filament and within anther at the tip. The anther फॉलोइंग मियोसिस प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स. तो एंथर किससे अटैच होते हैं? मेन प्लांट बॉडी से अटैच होते हैं, और जो प्लांट बॉडी होती है उसको हम सैप्रोफिटिक बोलते हैं. तो सैप्रोफिटिक इज 2n ऑलवेज, एंड व्हेन वी सी 2n तो उसमें हम डायरेक्ट मियोसिस करा देते हैं और मियोसिस से ये अपने गैमीट्स बना लेते हैं. ये मैंने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में समझाया था, सो यू हैव टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट. देन द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन अ फ्लावर इज पिस्टिल. सो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी इज कॉल्ड पिस्टिल और द कार्पल, or we can call it carpel, and the group of pistil is called gynoecium, and the group of stamen is called antheridium. Then pistil consist of an ovary and closed one to many ovules. तो एक ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स हो सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं वाटरमेलन होता है तो वाटरमेलन ओवरी से बना होता है, उसके अंदर बहुत सारे जो सीड होते हैं वो ओव्यूल्स होते हैं. तो एक ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स हो सकते हैं. Then within ovules are present highly reduced female gametophyte termed embryo sacs. तो अभी स्टार्टिंग है तो ओव्यूल्स से डेवलप होकर एम्ब्रियो सैक्स बनते हैं, जो हम 8 सेल्ड स्टेज देखते हैं. जैसे कि पोलन ग्रेन बन गया, और जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है जैसे कि पिस्टिल है, तो पिस्टिल में 2n से हम बनाएंगे n, तो मियोसिस से 4 स्पोर्स बनते हैं. और हम देखते हैं उसमें कि 3 उसमें डिजनरेट हो जाते हैं और एक स्पोर बचता है. इस एक गैमीट में माइटोसिस होगा, तो माइटोसिस होकर इसमें 3 बार माइटोसिस होता है और उससे 8 सेल स्टेज आ जाती है, जो हम देखते हैं एग, पोलर न्यूक्लियाई और एग के साइड में सिनर्जिस वगैरह, तो वो सब एम्ब्रियो सैक होता है. सो जो 8 सेल स्टेज होती है देखो वो क्या क्या कंटेन करते हैं. ईच एम्ब्रियो सैक हैज़ अ 3 सेल्ड apparatus. 3 सेल ऊपर होती है, 3 नीचे होती हैं, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं. तो 1 एग सेल ऊपर की साइड, बीच में एग सेल होता है, एंड 2 सिनर्जिस, उसके साइड में 2 सिनर्जिट्स होते हैं. उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि स्पर्म को कैच करने में हेल्प करता है. देन 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं. इनका तो कुछ काम ही नहीं है, ये तो फालतू में रहती है, बाकी डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ये डिजनरेट हो जाते हैं. सो दीज एंटीपोडल सेल्स एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस, 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस. तो बीच में जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, मैंने एंथर की स्ट्रक्चर जब बताई थी, तो एंथर के अंदर 2 स्पोर्स होते हैं. एक तो पोलन ट्यूब बनाने में काम में आता है, और एक जो होता है दूसरा स्पोर वो 2 मेल स्पर्म्स जनरेट करता है, जिसमें से एक स्पर्म तो एग के साथ फ्यूज़ होता है, और जो एक स्पर्म होता है जो पोलर न्यूक्लियाई बीच में पड़े होता है उनसे फ्यूज़ होता है. तो जब इससे फ्यूज़ होता है तो वो फ्यूज़ होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं. ये स्ट्रक्चर होती है एम्ब्रियो सैक की. तो ये बीच में एग होता है, ये 2 सिनर्जिड्स हैं, ये एंटीपोडल सेल्स हैं.
तो ये है पोलर न्यूक्लियाई। तो पोलर न्यूक्लियाई पहले 2 अलग-अलग होते हैं, फिर ये क्या करते हैं फ्यूज़ हो जाएंगे। अब ये 2n बन जाएंगे। पहले ये n+n थे, अब यहाँ पे 2n बन चुके हैं। अब जब nth इसके पास आएगा तो एक स्पर्म यहाँ पे फ्यूज़ हो जाएगा और जो एक होता है वो यहाँ पे फ्यूज़ हो जाएगा। अब ये 2n था, अब इसमें एक और n आ गया तो ये 3n बन जाते हैं और ये 2n बन जाते हैं। बाद में ये एंडोस्पर्म बनाता है और यहाँ से ज़ाइगोट बनता है और यहीं से ही सब कुछ जर्मिनेट होता है। पोलन ग्रेन्स आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम द एंथर्स आर कैरीड बाय विंड और वेरियस अदर एजेंसीज टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल। तो यहाँ पे तो विंड पॉलिनेशन भी हो सकता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन भी हो सकता है। तो पोलन ग्रेन्स जो निकलते हैं एंथर में से तो वो विंड के थ्रू स्टिग्मा पे पहुँच जाएंगे। दिस इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा स्टाइल, पोलन ग्रेन्स का पिस्टल के ऊपर पहुँचना पॉलिनेशन कहलाता है, चाहे वो विंड पॉलिनेशन हो चाहे इंसेक्ट पॉलिनेशन हो, किसी के भी थ्रू हो सकता है एंजियोस्पर्म्स में। द पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड रिजल्टिंग पोलन ट्यूब्स ग्रो थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओव्यूल। भाई पोलन ट्यूब बनाएगा और फिर ओव्यूल के पास पहुंच जाता है। द पोलन ट्यूब एंटर्स द एम्ब्रियो सैक वेयर 2 मेल गैमीट्स आर डिस्चार्ज। तो 2 मेल गैमीट्स निकलते हैं उसमें पोलन ट्यूब के अंदर। वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजेज विद द एग सेल, जो एग सेल ऊपर सिनर्जिड्स के बीच में प्रेजेंट होता है, एक वहाँ पे फ्यूज हो जाता है टू फॉर्म जाइगोट, जिससे जाइगोट बनता है जिसको हम सिनगैमी बोलते हैं। द अदर मेल गैमेट फ्यूजेज विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो बीच में 2 n+n पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे वो पहले फ्यूज हो जाते हैं तो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाता है। फिर ये जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो इससे जाके फ्यूज हो जाता है तो ये क्या बन जाता है ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सो हम इसको PEN भी बोल देते हैं। बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 फ्यूजन्स, तो 2 फ्यूजन हो रहा है, एक तो सिनगैमी हो रहा है और एक ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है। दिस इवेंट इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होता है। एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स, तो एंजियोस्पर्म की अगर यूनिकनेस देखें, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखें तो वो है डबल फर्टिलाइजेशन। द ज़ाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो विद 1 और 2 कॉटिलिडन्स। तो एंजियोस्पर्म्स में मोनोकॉट भी बन सकता है और डाइकोटिलिडन्स भी बन सकता है। एंड द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म्स विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू दिस डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये डेवलप प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या करता है, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। जो एग से फ्यूज़ हुआ है सिनगैमी के थ्रू वो ज़ाइगोट बनता है और ये उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। द सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स डीजनरेट, तो सिनर्जिड्स थे और जो एंटीपोडल, तो सिनर्जिड्स का तो थोड़ा बहुत ये भी काम था कि वो कैच करने में हेल्प करते, लेकिन इनका तो कुछ काम ही नहीं था, ये ऐसे ही डीजनरेट हो जाते हैं दोनों फर्टिलाइजेशन के बाद। ड्यूरिंग दीज इवेंट्स द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स। इसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, ओव्यूल्स सीड बन जाता है और ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है। द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म इज शोन हियर। ये लाइफ साइकिल मैंने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में भी बताई थी, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। जैसे कि ये कोई प्लांट है, तो प्लांट में यहाँ पे क्या होगा, एंथर मेल पार्ट भी होगा और ये फीमेल पार्ट भी होगा। तो ये एक ही प्लांट पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं मेल फीमेल, और अलग अलग प्लांट्स पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो मेल प्लांट अभी यहाँ इस प्लांट में दोनों में एक ही में प्रेजेंट है, दोनों मेल फीमेल। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये एंथर है, एंथर से क्या बनेंगे पोलन ग्रेन्स। अब ये एंथर है, एंथर इसी से अटैच था तो ये 2n होता है। ये स्पोरोफाइट हमेशा 2n होता है और गैमेटोफाइट n होता है, तो स्पोरोफाइट अभी 2n ही है। अभी ये सब काम इसी के अंदर हो रहे हैं। तो ये एंथर है, तो एंथर से अभी तो 2n से n बनेगा। अब ये एंथर है, ये एंथर के अंदर की स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोर एंजियम। एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोर एंजियम होते हैं, तो ये एक माइक्रोस्पोर एंजियम दिखा है। अब ये 2n ही था तो 2n से पहले n से 4 स्पोर्स बन जाएंगे, ये बनेंगे माइक्रोस्पोर और ये आगे डेवलप करके पोलन बनाएंगे। मेगास्पोर जो होता है, मेगास्पोर मदर सेल होगी पहले तो, इसके अंदर जो न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस में बहुत सारी सेल्स होती हैं। ओव्यूल के अंदर जो न्यूसेलस होता है उसमें बहुत सारी सेल्स होती है, लेकिन उसमें एक सेल जो होती है वो ही मेगास्पोर मदर की तरह बिहेव करेगी। और फिर उसमें आगे ये एंड करके इसमें मियोसिस से 4 स्पोर्स बनेंगे, 4 में से 3 डीजनरेट हो जाएंगे और एक बचेगा। और फिर जो एक है इसमें माइटोसिस से ये अपने 8 सेल बना लेगा। तो ये हमारा एग सेल हो गया और ये हमारे पोलन हो गए। पोलन क्या करेंगे, यहाँ पे आके फ्यूज़ हो जाएंगे। फ्यूज़न होने के बाद बनेगा जाइगोट, जाइगोट डेवलप करेगा एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से ही अगेन स्पोरोफाइट बन जाएगा।